नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी यहां से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी स्टेट का पेपर हो, सभी पेपर के दृष्टिकोण से ये सीरीज महत्वपूर्ण है। पिछली 8 कक्षाएं हमारी इसमें हो चुकी हैं और 30-30 प्रश्नों के हिसाब से 240 प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं। और आज 241 से लेकर के 270 तक के प्रश्नों का हमें अभ्यास करना है। तो प्रारंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। और आज का सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि योगी प्लस आगच्छति, इसमें क्या संभव है। तो देखिए, यहाँ पर नीचे आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रकृति भाव संधि को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है कि एक तो सामान्य प्रकृति भाव, एक प्रग्रह्य प्रकृति भाव और एक प्लुत प्रकृति भाव। तो योगी धन आगच्छति जो यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, इसमें कौन सी संधि संभव है। यदि आपसे स्वर व्यंजन विसर्ग प्रकृति भाव संधि पूछा जाए तो आपका उत्तर प्रकृति भाव होगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि प्रकृति भाव में से भी कौन सा भेद है। तो देखिए, प्लुत जो है ये त्रिमात्रिक स्वर को आधार मान करके होती है, तो यहाँ त्रिमात्रिक स्वर कोई नहीं है। प्रग्रह्य प्रकृति भाव प्रग्रह्य संज्ञक पदों की होती है, ठीक है ना। ईकारांत, उकारांत, एकारांत जो कि द्विवचन संबंधी पद हैं, उनकी प्रग्रह्य प्रकृति भाव होती है। तो ये तो नहीं है। यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी, सामान्य प्रकृति भाव। कौन सी संधि है, सामान्य प्रकृति भाव संधि है। और सामान्य प्रकृति भाव संधि में भी एक सूत्र आता है, इको सवर्णे, इको सवर्णे साकल्यस्य साकल्यस्य ह्रस्वस्य। थोड़ा सा समय लग गया इस प्रश्न में। साकल्यस्य ह्रस्वस्य एक सूत्र है। इसका मतलब ये होता है कि पद के अंत में एक वर्ण आए, एक वर्ण अर्थात ई उ री री ए आए। तो देखिए, योगी में दीर्घ ईकारांत है और इसके बाद में इससे भिन्न कोई असवर्ण स्वर हो, जैसे दीर्घ आकारांत आ गया तो दीर्घ आकार आ गया, दीर्घ आ गया, तो ई भी स्वर है और आकार ए असवर्ण स्वर है। तो इन दोनों में प्रकृति भाव होता है, लेकिन विकल्प से होता है। और यदि एक वर्ण दीर्घ है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, ह्रस्व कर दिया जाएगा। तो इसका जो संधि होकर के रूप बनेगा वो बनेगा योगी आगच्छति। क्या बनेगा, योगी आगच्छति बनेगा। कौन से सूत्र से, एको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वस्य, इस सूत्र के माध्यम से बनेगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, सामान्य प्रकृति भाव संधि होगी। 242 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि देवेशः, इसमें संधि कौन सी है। देवेशः में संधि कौन सी है, सरल प्रश्न है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, या फिर सवर्ण दीर्घ संधि है। तो देखिए, देवेशः देव धन ईशः, ठीक है ना। आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका देवेशः रूप बनेगा। यहाँ पर जो संधि है वो गुण संधि है। कौन से सूत्र से, आद गुणः सूत्र से। 243 नंबर प्रश्न है कि संहिता कुत्र नित्याना भवति। अब कुछ संस्कृत में प्रश्न है, संहिता कुत्र नित्याना भवति। इसी प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछा गया पहले कि संहिता कहाँ नहीं होती है। तो यहाँ पूछ लिया संहिता कहाँ पर नित्य रूप से नहीं होती है, अर्थात अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। संहिता अर्थात संधि, ठीक है ना। देखिए, एक पद के प्रसंग में धातु उपसर्गयो अर्थात धातु और उपसर्ग के बीच में, समासे अर्थात समास के बीच में, और वाक्य अर्थात वाक्य में। तो संधि कहां पर नित्य नहीं होती है। देखिए, एक पद के प्रसंग में संधि नित्य होती है, धातु उपसर्ग के प्रसंग में संधि नित्य होती है, समास के प्रसंग में भी संधि नित्य होती है। कहाँ नित्य नहीं होती है, वाक्य के प्रसंग में नित्य नहीं होती है। यहाँ पर वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, वो संधि करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकता है। जैसे बालक इहास्ति या फिर बालक इह अस्ति, दोनों ही सही है।
चलिए 244 नंबर का प्रश्न देखते हैं। स्वैरिणी अस्य कहा विग्रह, स्वैरिणी अस्य कहा विग्रह। ये जो स्वैरिणी शब्द आपको दिया गया है, इसका विग्रह क्या है? स्वाधन एरिणी, सुधन ऐरिणी, स्वाधन ईरिणी या फिर स्वाधन ईरिणी। स्वैरिणी अस्य कहा विग्रह, स्वैरिणी इसका क्या विग्रह है? तो देखिए इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा स्वाधन ईरिणी। क्या बनेगा? स्वाधन ईरिणी। लेकिन आप कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पर तो आ है और यहाँ पर ई है, तो इन दोनों को मिलकर के तो गुण संधि बनती है, ए मिलना, ए बनना चाहिए, लेकिन ए नहीं होकर के आई क्यों हुआ है? तो एक सप्तविषयी वृद्धि संधि है, उसका जो सूत्र आता है, और सूत्र क्या आता है उसमें? स्वादि रे ऋणो हो। क्या सूत्र आता है? स्वादि रे ऋणो हो। ये शब्द क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है कि स्व शब्द के बाद में यदि ईर या ईरिन शब्द आता है तो वहां पर गुण का निषेध होकर के वृद्धि हो जाएगा, अर्थात वहां पर ए का निषेध होकर के आई कर दिया जाएगा। इस प्रकार से स्वैरिणी शब्द का विग्रह क्या बनेगा? तो स्वैरिणी शब्द का जो विग्रह बनेगा वो बनेगा स्वाधन ईरिणी। ऑप्शन सा आपका सही होगा। 245 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मम धन ऋषि ममर्षि, गुण संधि हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। तो उपधन ऋक्षति, देखिए प्रश्न पूछने का तरीका देखिए कि मम धन ऋषि ममर्षि होता है, तो उपधन ऋक्षति ये क्या बनेगा? ठीक है ना, खाली स्थान दिया है, क्या बनना चाहिए? आप देखेंगे अ और री मिलकर के अर बन गया, गुण संधि हो गई, तो यहाँ पर भी अ और री मिलकर के अर हो जाएगा और गुण संधि हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए रिक्त स्थाने पदम स्यात्, इसके रिक्त स्थान में पद क्या होगा? ऑप्शन आ उपरच्छति, उपारच्छति, अपेक्षति या फिर अपरच्छति। तो देखिए अपेक्षति तो गलत होगा और अपरच्छति भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है कि अर और आर, कौन कौन सा? अर और आर, इनमें से क्या क्या आएगा, क्या सही होगा, वो आपको पहचानना है, क्योंकि सप्तविषयी वृद्धि का कार्य जो है वो यहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मम धन ऋषि ममर्षि हो गया, ये गुण संधि का उदाहरण है और ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ममर्षि के बाद में जो उपारच्छति दिया गया है, तो इसका कैसे बनेगा? गुण संधि होगी क्या? नहीं। देखिए एक सूत्र आता है सप्तविषयी वृद्धि के प्रसंग में, उपसर्गादृति धातु, उपसर्गादृति धातु। ये क्या कहता है ये सूत्र? ये सूत्र कहता है कि यदि कोई अवर्णांत उपसर्ग है, ऐसा उपसर्ग जो कि अवर्ण से अंत होता है, ठीक है ना, जैसे प्र, अप, परा, अव, आंग, इस तरीके के, तो इस के बाद में यदि ह्रस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप है, जैसे देखिए यहाँ पर उप एक अवर्णांत उपसर्ग है और आगे ऋक्षति ये ऋकार से प्रारंभ होने वाला, ह्रस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाला धातु रूप है, तो ऐसे होने पर वृद्धि एकादेश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? उपारच्छति बन जाएगा। ऑप्शन ब आपका सही होगा। इसलिए यहाँ पर एक कंफ्यूज नहीं होना कि मम धन ऋषि ममर्षि ही बन रहा है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है, तो उपधन ऋक्षति भी होगा, नहीं, ये वृद्धि संधि के उदाहरण में आएगा। 246 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रधन ए धेते, प्रधन ए धेते, प्रैधेते। तो प्रधन ए धते, इसका क्या रूप बनेगा? रिक्त स्थाने पदम स्यात्, रिक्त स्थान में क्या बन जाएगा? भैया प्रधन ए देते प्रैधेते बन गया, तो प्रधन एधते क्या बनेगा? इसके रिक्त स्थान में क्या पद आएगा? प्रेधते, प्रैधते, प्रीधते या फिर प्रएधते। बोलिए। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र लगता है वृद्धि संधि का, और सूत्र कौन सा है? सूत्र है आपका प्रादु हो ढोड्डे सहिशेषु। प्रा के बाद में ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस या एस्य पदों के आने पर, सॉरी ए नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्रैधते। क्या बन जाएगा?
प्रैधते बन जाएगा। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके रिक्त स्थान में क्या पद आएगा? इसके रिक्त स्थान में पद आएगा प्रैधते। क्या आएगा? प्रैधते बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एते धत्युत्सु सूत्र आपका इसमें लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए 247 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हर एही इत्यस्य कहा विग्रह। हर एही इसका विग्रह क्या होगा? ऑप्शन आ हरि एही होगा। ऑप्शन ब हर आ इही होगा। ऑप्शन सा हरे एही हो जाएगा। या फिर ऑप्शन द हरि एही हो जाएगा। हर एही इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा हरे एही। क्या हो जाएगा? हरे एही इसका विग्रह होगा। ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा। 248 नंबर का प्रश्न देखते हैं और 248 नंबर का प्रश्न है कि पतत धन अंजलि पतंजलि यह कहा संधि। यहां पर कौन सी संधि हुई है? पूर्व रूप संधि हुई है, पर रूप संधि हुई है, जस्त संधि हुई है, या फिर पर सवर्ण संधि हुई है? तो जिन्होंने संधि को विस्तार से नहीं पढ़ा है वो तो देख करके सोचेंगे कि हलंत है, इसके कारण से हल संधि अर्थात व्यंजन संधि यहाँ पर होगी, लेकिन व्यंजन संधि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कौन सी संधि है? पर रूप संधि है। कैसे है पर रूप संधि? हमने एक सूत्र पढ़ा था, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम टच्यते। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्यते है। इस सूत्र के अनुसार सकंधु, करकंधु, हलीसा, मनीषा, लांगलीसा, कुलटा, पतंजलि इत्यादि शब्दों की जो अंत में टी है उस टी को पर रूप हो जाता है, यानी बाद वाले वर्ण के अनुसार यहाँ पर कार्य हो जाएगा। तो देखिए पतत में टी क्या है? टी है यहाँ पर अत, अंतिम स्वर सहित व्यंजन समुदाय, और वाद में क्या है? आ। तो अत और आ मिलकर के बाद वाला ही कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आ बन जाएगा और आपका रूप बन जाएगा पतंजलि। तो ये पर रूप संधि का उदाहरण है। इसके साथ और भी मैंने उदाहरण बता दिए। तो इस प्रकार से आपके कई प्रश्न हो गए। पतंजलि में पर रूप संधि, मनीषा में आपकी पर रूप संधि, लांगलीसा, हलीसा, कुलटा, सकंधु, करकंधु इत्यादि सभी शब्दों में पर रूप संधि का कार्य हुआ है। 249 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कदोम एह का संधि। यह है कदोम एह कहा संधि। कदोम इसमें कौन सी संधि हुई है? पूर्व रूप संधि हुई है, गुण संधि हुई है, अनुनासिक संधि हुई है, या फिर पर रूप संधि हुई है? बोलिए कदोम में कौन सी संधि हुई है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए जो कदोम है, कदोम शब्द आया है आपका, इसमें पर रूप संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? पर रूप संधि हुई है। और कौन से सूत्र से हुई है? ये हुई है आपकी ओमांगोष्ठ। कौन से सूत्र से? ओमांगोष्ठ सूत्र से संधि हुई है। और इसका मतलब क्या है कि अवर्ण यदि आता है और अवर्ण के बाद में या तो ओम शब्द आ जाए या फिर आंग उपसर्ग वगैरह आ जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूप संधि का कार्य हो जाएगा, भली और कोई भी संधि प्राप्त हो रही हो। चलिए अब देखते हैं 250 नंबर का प्रश्न। एसु एकादेश संधि नास्ति। इनमें से एकादेश संधि कौन सी नहीं है? ठीक है ना। पर रूप संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, यण संधि नहीं है। तो एकादेश का मतलब होता है यदि आप तोड़ेंगे एक आदेश, इसका मतलब है कि दो शब्दों के स्थान पर एक शब्द का होना वही एक आदेश कहलाता है। जैसे पर रूप संधि में अभी मैंने आपको बताया पतंजलि, तो अत और आ मिल करके, ठीक है ना, ये दो अलग अलग आ गए आगे पीछे, तो इसको आ कर दिया, तो ये दो के स्थान पर एक हो गया, ये एकादेश है। तो पर रूप एकादेश बिल्कुल है। गुण कैसी है? गुण में अ और ई मिल करके क्या हो गया? ए मिल गया, तो इस कारण से दो के स्थान पर एक हो गया। तो इस प्रकार से आपकी पर रूप और गुण दोनों ही एकादेश संधि है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में भी जैसे अ और ए मिलकर के आई हो गया, तो यहां पर भी दो के स्थान पर एक वर्ण आदेश हुआ है, तो आपकी वृद्धि संधि भी एकादेश संधि है। लेकिन यण संधि की बात करें
तो यण संधि में आपका इस प्रकार से नहीं होता है। जैसे यदि धन अपि, तो यहाँ पर देखिए ई के स्थान पर या हो जाएगा और ये या जाकर के अ में मिल जाएगा तो फोला बन जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी एकादेश संधि कौन सी नहीं है, तो यण संधि आपकी एकादेश संधि नहीं है। ऑप्शन द आपका सही होगा। चलिए 251 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चक्री धन अत्र, चक्री धन अत्र, या इसके रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। चक्री धन अत्र इत्यत्र रिक्त स्थाने किम पदम स्यात्, कौन सा पद हो जाएगा यहाँ पर खाली स्थान में। तो देखिए यहाँ पर जो चक्रयत्र होगा, चक्री अत्र होगा, चक्री अत्र होगा, या फिर चक्री यत्र हो जाएगा। तो चक्री धन अत्र में कौन सा सूत्र लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य प्रकृति भाव है उसमें एको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च करके एक सूत्र लगता है। ये सूत्र कहता है कि यदि पद के अंत में एक वर्ण यानी कि ई उ री आए, तो देखिए चक्री में दीर्घ ई आया है, और इसके बाद में यदि अस्वर्ण स्वर हो तो यहाँ पर आकार आया हुआ है। तो इनमें क्या हो जाता है, इनको विकल्प से प्रकृति भाव कर देते हैं, यानी दोनों को वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और कार्य हो जाता है, यदि कि पूर्व में आया एक वर्ण दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व कर देते हैं, तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, चक्रियत्र बनेगा। क्या बनेगा, चक्रियत्र बनेगा। इसलिए ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 252 नंबर का प्रश्न है, एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति अत्र संधि वर्तते। तो आपको इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप तत्काल पहचान जाओगे कि इसमें कौन सी संधि है। अभी मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन है साधारण प्रकृति भाव संधि है, प्लुत प्रकृति भाव संधि है, प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि है, या फिर न कोपी, या फिर अर्थात कोई भी संधि नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्लुत प्रकृति भाव होता है उसमें प्लुत के लिए ऐसे 3 का चिन्ह बनाया जाता है। इसका मतलब है कि ये त्रिमात्रिक स्वर है। तो ये कौन सा होगा, यही कृष्ण, कृष्ण पे जोर दिया जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा अत्र गौश्चरति, यहाँ पर प्लुत प्रकृति भाव हो जाएगा। ऑप्शन ब आपका सही होगा। 253 नंबर का प्रश्न है कि राम कृष्णा वमु अत्र कहा संधि, राम कृष्णा वमु अत्र कहा संधि। अयादि संधि है, यहाँ पर प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि है, या फिर पर सवर्ण संधि है। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब आपको दिया गया है तो राम कृष्णऊ धन अमु, राम कृष्णऊ धन अमु, अब औ है और पीछे आ है, तो यहाँ पर अयादि संधि का कार्य होकर के औ के स्थान पर आओ कर दिया और क्या बन गया, राम कृष्णावमु। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो होगा अयादि संधि का कार्य होगा, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा और एचो वायाभा सूत्र लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 254 नंबर का प्रश्न है, ई धन इंद्र बराबर क्या बनेगा। इसके रिक्त स्थाने पदम स्यात्, रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा। ई धन इंद्र क्या बनेगा, इंद्रहा बनेगा, ई इंद्रहा बनेगा, ई इंद्रहा बनेगा, या फिर इंद्रा बनेगा। बोलिए, ईधन इंद्र। तो देखिए प्रग्रह्य प्रकृति भाव का उदाहरण है। ठीक है ना। इसमें जो एक पद है, एक शब्द है, जैसे ई लगा हुआ है, इन सबको वैसा का वैसा लिखा जाता है, ना कि इसमें संधि होगी। तो ये प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि है। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। एक प्रश्न और इसमें से बनता है कि ई का तात्पर्य क्या है, तो ई का तात्पर्य है विस्मय या फिर आश्चर्य। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण फेमस है, ऊधन उमेशः। इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें भी आपकी प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि होगी। और यहाँ पर ऊ का तात्पर्य क्या होगा, तो ऊ का अर्थ यहाँ पर वितर्क होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए 255 नंबर का प्रश्न, सन धन षष्ठः, सन धन षष्ठः, यहाँ पर खाली स्थान रिक्त स्थाने पदम स्यात्, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। सन धन षष्ठः, यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, संषष्ठ, संषष्ठ, संषष्ठः,
या फिर सन्न षष्ठः। बोलिए कौन सा पद हो जाएगा यहाँ पर? तो इसमें जो पद बनेगा वो आपका संषष्ठः बनेगा। बिल्कुल सरल उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 256 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ककुबगामी, ककुबगामी इत्यस्य संधि विच्छेदः वर्तते। ककुबगामी इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? ऑप्शन आ ककुबगामी, ऑप्शन ब ककुबगामी, ऑप्शन स ककुबदामी, या फिर ऑप्शन द ककुपगामी। ककुबगामी इस का संधि विच्छेद जो है वो क्या बन जाएगा? बोलिए फटाफट से। ककुबगामी, ककुबगामी, ककुबगामी या फिर ककुपगामी, क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ककुबगामी बनेगा। क्या बनेगा? ककुबगामी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 257 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि समधन राट सम्राट और समधन राधा खाली स्थान रिक्त स्थाने पदम स्यात्। माने इस प्रकार से आपको पूछा गया है कि समधन राठ को जब बनाते हैं तो सम्राट बनता है, तो समधन राधा को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन आ समराधा बनेगा, ऑप्शन ब समराधा बनेगा, ऑप्शन स समराधा बनेगा, या फिर ऑप्शन द सम्राटा बनेगा। बोलिए फटाफट से क्या बनेगा? तो देखिए इसका क्या बन जाएगा? इसका बनेगा संराधा। क्या बनेगा? संराधा बनेगा। ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 258 नंबर के प्रश्न की तरफ कि सुगन्निसः अत्र संधि वर्तते। सुगन्निसः इस पद में कौन सी संधि है? ऋणागम संधि है, णमुणागम संधि है, अनुस्वार संधि है, या फिर सवर्ण दीर्घ संधि है। सुगन्निसः में कौन सी संधि है? तो देखिए जो सुगन्निसः जो पद आपको दिया गया है इसमें आपने देख लिया होगा, मैंने आपको बताया था कि दो यदि एक जैसे पंचम वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं वहां आप देखना मैक्सिमम जगह आपको णमुणागम संधि ही मिलेगी। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आपके णमुणागम संधि का उदाहरण था। 259 नंबर का प्रश्न है मधुलिट धरती इत्यत्र कह संधि। मधुलिट धरती इत्यत्र कह संधि। ऑप्शन आ पर सवर्ण, ऑप्शन ब पूर्व सवर्ण, ऑप्शन स ढत्व संधि, या फिर ऑप्शन द न कोपी। मधुलिट धरती इत्यत्र कह संधि। मधुलिट धरती इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो देखिए जो मधुलिट धरती है इसमें कौन सी संधि होगी? कि इसमें होगी आपकी पर सवर्ण संधि। सॉरी एक मिनट, इसमें आपकी जो संधि बनेगी वो बनेगी पूर्व सवर्ण संधि। कौन सी संधि बनेगी? इसमें आपकी पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 260 नंबर का प्रश्न है कि तदधन श्लोकेन, तदधन श्लोकेन इसका जो संधि युक्त पद है वो क्या हो जाएगा? तत् श्लोकेन होगा, तच श्लोकेन होगा, तच्छलोकेन होगा, तच श्लोकेन होगा और तच्छलोकेन होगा। क्या रूप इसका बनना चाहिए? बोलिए फटाफट से। तो इसका जो रूप बनेगा वो तच श्लोकेन भी बनेगा और तच्छलोकेन भी बनेगा। दोनों ही रूप सही होंगे, इस कारण से आपका ऑप्शन द एकदम सही हो जाएगा। चलिए 261 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यंग आत्मा सन ईश्वरः विपण षोडशः और सुगण ईशः। कौन कौन से चार उदाहरण दिए? प्रत्यंग धन आत्मा, सन ईश्वरः, इसके अलावा विपण षोडशः, और चौथा उदाहरण आपको दिया गया है सुगण ईशः। ये जो चार उदाहरण आपको दिए गए हैं इनमें से भिन्न पद आपका कौन सा है? इनमें से भिन्न पद आपको कौन सा है? उदाहरण आ गए आपको ख्याल में, समझ में? देखिए प्रत्यंग आत्मा, सन ईश्वरः, विपण षोडशः, और आखिरी में जो आपको दिया गया है सुगण ईशः। इसमें कौन सी संधि है? इनमें से भिन्न पद इनमें से भिन्न पद कौन सा है? प्रत्यंग आत्मा भिन्न है, सन ईश्वरः भिन्न है, विपण षोडशः भिन्न है, या फिर सुगण ईशः भिन्न है। तो देखिए प्रत्यंग आत्मा मैंने आपको बताया, ये जो उदाहरण है वो णमुणागम संधि का उदाहरण है। ठीक है ना?
सन ईश्वरः भी इसी का ही उदाहरण है। ठीक है ना। विपण षोडशा जबकि है तो ये कुक्तुगागम संधि का उदाहरण है। किसका? कुक्तुगागम संधि का उदाहरण है। और सुगण ईसा जो है ये भी डमुणागम संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन सा आपका अलग हो जाएगा कि जो विपण षोडशा है वो कुक्तुगागम संधि का उदाहरण है। और इसका जो उदाहरण बनता है वो बनता है णो कुक्तुक्सरी, ये इसका सूत्र है। चलिए 262 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रत्यंग सरति इति स्थितौ कहा संधि। प्रत्यंग सरति इति स्थितौ कहा संधि। णमुणागम संधि, कुक्तुगागम संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि। ये प्रश्न थोड़े से कठिन हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों को इन स्तर के प्रश्न आते हैं उन पे कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रत्यंग सरति इसमें कौन सी संधि है, बोलिए फटाफट से। तो देखिए कुक्तुगागम संधि है, इसमें मानते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो इड़ा शब्द है और ऋणा शब्द है, इड़ा को हो जाता है कुक का आगम। किसका आगम हो जाता है? कुक का। और ऋणा को किसका आगम हो जाता है? टुक का आगम हो जाता है। कब होता है? यदि स्वरवर्ण यानी श स स दंत सकार तालब्य सकार मूर्धन्य सकार यदि आगे हो, तो देखिए इसके आगे दंत सकार आपको देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर कुक का आगम हो गया है। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा और संधि होगी यहाँ पर कुक्तुगागम संधि। 263 नंबर का प्रश्न है। मनस धन रथा मनोरथा बनता है, उत्त संधि का उदाहरण है। शिवस धन वंद्या शिवो बंध्या, ये भी इसका उदाहरण है। तो पुनर्धन रमते, इसमें इसका क्या बनेगा? खाली स्थान में इसका कौन सा पद आएगा? पुनो रमते बनेगा, पुनी रमते बनेगा, पुनः रमते बनेगा, या फिर पुनो रमते बनेगा। बोलिए क्या बनेगा 21 का? तो देखिए इसका जो बनेगा वो होगा आपका पुनरमते। क्या होगा? पुनरमते। अब ये समझिए क्यों ये बनेगा, क्योंकि हमने एक रोरी सूत्र पढ़ी थी, रलोप संधि पढ़ी थी, और रोरी सूत्र के माध्यम से यदि एक रा के बाद दूसरा रा आता है तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा, और ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा के अनुसार अण वर्णों को दीर्घ कर देंगे तो आपका पुनरमते बन जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 264 नंबर का प्रश्न और संधि से संबंधित आखिरी प्रश्न। अहोरात्रः इत्यस्य विच्छेदः वर्तते। अहोरात्रः इत्यस्य विच्छेदः वर्तते, इसका विच्छेद क्या होगा अहोरात्र का? ऑप्शन अ अहन रात्रः होगा, ऑप्शन ब अतः रात्रः होगा, ऑप्शन स अहस रात्रः होगा, या फिर ऑप्शन द अहोरात्रि होगा। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आता है। तो अहन शब्द के प्रसंग में भी उक्त उत्त संधि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये अहोरात्रा बनता है वो कैसे बनेगा। तो इसका एक सूत्र आता है, रूप रात्रि रथंतरेषु, रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। क्या सूत्र आता है? रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। इसका मतलब ये होता है कि यदि अहन शब्द के आगे, अहन शब्द के आगे कौन कौन से शब्द? रूप शब्द आ जाए, रात्रि शब्द आ जाए और रथंतर शब्द आ जाए, तो इनके होने पर रू के स्थान पर, न के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। तो अह रू रथंतर, अह रू रूप रात्र, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर रू को रा करेंगे और रा के स्थान पर क्रमशः ओ हो जाएगा। ठीक है ना। तो अहोरात्रा इस प्रकार से आपका रूप बनेगा, और इसका जो विच्छेद होगा वो क्या होगा? वो होगा अहन रात्रा। क्या होगा? अहन रात्रा होगा। ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। और सूत्र कौन सा लगेगा? रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। चलिए अब जो अपने प्रश्न है वो है कारक से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित प्रश्न है? कारक से संबंधित प्रश्न है। और कारक से संबंधित पहला प्रश्न और हमारी प्रश्नोत्तरी का 265 नंबर का प्रश्न, कारक कितने हैं? कारक कितने हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, या फिर 5 हैं? तो देखिए जो कारकों की संख्या है वो कितनी है? वो 6 मानी गई है। कितनी मानी गई है कारकों की संख्या? 6 मानी गई है। कर्ता,
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो आप कहेंगे साहब पहले तो संबंध को जोड़ते थे, अब संबंध को क्यों नहीं लेते हैं? तो देखिए, संबंध का क्रिया के साथ डायरेक्ट रूप से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं होता है, इस कारण से उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है। बाकी कारकों की संख्या कितनी है? तो कारकों की संख्या 6 मानी गई है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक कौन सा है? यानी वो कारक कौन सा है जिसको अष्टाध्यायी में पहले रखा गया है। तो अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना। अपादान है, कर्ता है, कर्म है या फिर अधिकरण है? तो अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक कौन सा है? अब देखिए, कारकों के संबंध में अष्टाध्यायी का पहला अध्याय, कौन सा अध्याय? पहला अध्याय। तो पहले अध्याय के चौथे पाद में, कौन से पाद में? चौथे पाद में सूत्र संख्या किससे 23 से लेकर के 55 तक कितने सूत्रों में? टोटल 33 सूत्रों में कारक का प्रतिपादन किया गया है। अब इनकी बात करें तो इन कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो है अपादान। अपादान कौन सा कारक है? पहला कारक है। और इनमें अंतिम कारक कौन सा है? तो इसमें अंतिम कारक जो है वो कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता जो है वो अंतिम कारक है। ठीक है ना? चलिए, तो ये उत्तर आपको मिल गया कि अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक कौन सा है और अंतिम कारक कौन सा है। अभी मैं समझाऊंगा पूरे कारक को इसके हिसाब से। तो अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक कौन सा है? अपादान है। ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 267 नंबर का कि अष्टाध्यायी क्रम में अंतिम कारक कौन सा है? अंतिम कारक अष्टाध्यायी क्रम में कौन सा है? अपादान है, संप्रदान है, कर्ता है या कर्म है? तो मैंने आपको बता दिया कि अष्टाध्यायी क्रम में जो अंतिम कारक है वो कौन सा है? वो है आपका कर्ता। कौन सा है? कर्ता है। इसलिए ऑप्शन सा आपका सही हो गया। इस प्रकार से दो प्रश्न आपको समझ में आ गए कि अष्टाध्यायी का पहला कारक है अपादान और अंतिम कारक है आपका कर्ता। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात कि अष्टाध्यायी के मैंने बता दिया पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में सूत्र संख्या 23 से लेकर 55 तक कुल मिलाकर के 33 सूत्रों में कारकों का प्रतिपादन किया गया है। पहला कारक अपादान है, अंतिम कारक कर्ता है। लेकिन फिर भी एक बार बता दीजिए कि अष्टाध्यायी क्रम में कारक किस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो आपको एक नंबर याद करना है, अष्टाध्यायी क्रम में कारक। ठीक है ना? अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम क्या है? ठीक है ना? अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम क्या है? तो वो है 543, 721। क्या याद रखेंगे आप? 543, 721। ये नंबर आपको याद रखना है, 543, 721। तो देखिए पांच नंबर पे कौन सा कारक आता है? तो आपको पता है अपादान। कौन सा कारक आता है? अपादान। तो ये सामान्य कारकों में 5वें नंबर पर है और अष्टाध्यायी में पहले नंबर पर है। ठीक है ना? फिर है चौथा, तो संप्रदान कारक अष्टाध्यायी में दूसरे नंबर पर है और वैसे उसमें चौथे नंबर पर अपन बोलते हैं। फिर है करण, सामान्य में तीसरे नंबर पर और यहां पर भी तीसरे नंबर पर। 7वें नंबर पर बोलिए, 7वें नंबर की विभक्ति कौन सी? अधिकरण कारक। ठीक है ना? इसको रखा कौन से नंबर पर? 7। ठीक है ना? चलिए, और इसके बाद में फिर किस कारक को रखा है? फिर रखा है कर्म को और उसके बाद में रखा है कर्ता को। ठीक है ना? इस प्रकार से आप देख लीजिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है ना? लेकिन इसको कैसे अपन याद रखेंगे? विभक्तियों में 5वीं विभक्ति कौन सी है? अपादान वाली, चौथी संप्रदान, करण, फिर 7वें नंबर की अधिकरण। ठीक है ना? और फिर कर्म दूसरे नंबर पर, कर्ता पहले नंबर पर। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम है वो रखा गया है 543 और 721, आप याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कमजोर कारक कौन सा है और सबसे शक्तिशाली कारक कौन सा है, तो जो कारक सबसे पहला कारक है वो सबसे कमजोर है, यानी कि जो अपादान है, ठीक है ना, ये सबसे कमजोर कारक है, ठीक है ना, सबसे कमजोर कारक है। और जो सबसे अंत में है यानी जो कर्ता है वो सबसे शक्तिशाली है। कैसा है? सबसे शक्तिशाली कारक है। इस प्रकार से मैंने भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी कारक से संबंधित। अब 268 नंबर का प्रश्न है कि किसके द्वारा कारक जो है वो उक्त नहीं होता है? किसके द्वारा कारक उक्त नहीं होता है? ऑप्शन है तिंग के द्वारा, तद्धित के द्वारा, समास के द्वारा या फिर उपसर्ग के द्वारा। किसके द्वारा जो कारक है वो उक्त नहीं होता है? तिंग के द्वारा, तद्धित के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा या फिर समास के द्वारा। बोले फटाफट से। तो जो है उक्त करने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तिंग के माध्यम से होता है, कृत प्रत्ययों के माध्यम से होता है, तद्धित प्रत्ययों के माध्यम से होता है और समास के माध्यम से होता है। सूत्र है इसका अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई। कि किसके द्वारा कारक उक्त होते हैं? तो तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा कारक उक्त होते हैं। उपसर्ग के द्वारा कारक युक्त नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, उपसर्गों के द्वारा जो कारक हैं वो उक्त नहीं होते हैं। 269 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है या फिर प्रथमा तृतीया विभक्ति होती है? उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? बोलिए। तो भैया उक्त कारक के प्रथमा, यानी उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कारक के प्रथमा यानी कि जो उक्त कारक है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन अ आपका सही होगा। ठीक है ना। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता उक्त होता है तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म वाच्य के वाक्य में कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा होगी। चलिए 270 नंबर का प्रश्न है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, पंचमी, प्रथमा या फिर द्वितीया? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए जो संबोधन है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है संबोधने प्रथमा। ठीक है ना, संबोधन में प्रथमा विभक्ति हुआ करती है। ऑप्शन स आपका एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से संधि की प्रश्नोत्तरी हमारी कंप्लीट होती है और कारकों की प्रश्नोत्तरी को हमने प्रारंभ किया है, जो कि 3-4 दिन अब हमारे बीच में चलेगी। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से इन क्लासों को सुने। धन्यवाद।